Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 3rd, metals and non-metals. Previous time हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स रीड की. आपने नोट्स में राइट डाउन किए होंगे मेटलिक लस्टर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सोनरिटी. ये सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने मेटल्स में रीड की. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. इन द प्रीवियस क्लास you have learned that are very few non-metals as compared to metals. Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solid or gases except bromine which is liquid. यानी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं या तो फिर वो सॉलिड्स होती हैं या फिर गैस होती हैं, ब्रोमीन को छोड़कर. डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? लेट अस फाइंड आउट. कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन 3.1 टेबल. ये टेबल है आपके, इसमें एलिमेंट्स के सिंबल हैं, सिंबल हमको राइट डाउन करें हम, और हार्डनेस है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनरिटी है. एक्चुअली में हमने पहले जब पढ़ा मेटल्स में मेलेबिलिटी का पढ़ा था कि मेलेबिलिटी क्या होती है, इनकी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स. हम मेटल्स को बीट करें और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, इट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी. तो नॉन मेटल्स में ये करेक्टर नहीं होते हैं. नॉन मेटल्स मेलेबिलिटी उनमें करेक्टर नहीं होता है, यानी कि वो शीट में कन्वर्ट नहीं होती है. देखिए, ऑन द बेसिक ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन 3.1 टेबल डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. Exceptions होते हैं अपवाद. Okay, for example, all metals except mercury, इनकी सभी metals mercury को छोड़कर exist as solid at room temperature. इनकी रूम टेम्परेचर पर सभी क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं, मरकरी को छोड़कर. मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है. इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. और हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने ये पढ़े थे कि भाई जो मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. यानी कि मेटल्स को मेल्ट करने के लिए उनको जो टेम्परेचर देना पड़ता है वो हाई होता है. ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इनके हाई होते हैं. बट गैलियम एंड सीजियम, ये दो एलिमेंट्स है, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेटलिक पॉइंट्स. इनके वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप दैम ऑन योर पाम. यदि इनको अपनी हथेली पर भी रखें तो ये मेल्ट हो जाते हैं. कौन कौन से हैं? तो गैलियम और सीजियम. आपसे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन है आपसे पूछते हैं कि मेटल्स में कौन कौन से हैं जो कि बिल्कुल लो टेम्परेचर होता है, जिनका पुट ऑन योर पाम दे मेल्ट डाउन. तो कौन से हैं? गैलियम एंड सीजियम. आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस. आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये लस्ट्रस होता है. यानी कि जिनकी शाइनिंग सरफेस होती है वो क्या होती है? लस्टर्स होते हैं. और ये मेटेलिक में आता है, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल होते ही भी लस्टर है. कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एक्सिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलेक्ट्रोफ, जो कि डिफरेंट फॉर्म में होती हैं. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स में कार्बन है, कार्बन डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है और डायमंड है. तो ये डिफरेंट फॉर्म में होना, इट इज कॉल्ड एलोट्रॉफ.
डायमंड एंड एलोट्रॉफ और कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड क्या है? एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि क्या है? नॉन मेटल है। नॉन एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसके नॉन मेटल होते हुए भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो ग्रेफाइट है, जो एलोट्रॉफ्स हैं कार्बन का, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो फोर्थ पॉइंट है, एल्कलाई मेटल्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, 19 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 3rd पे आता है। आपने टेबल लास्ट टाइम आपको टेबल सेंड की थी, आपने रीड की होगी और आपने राइट डाउन की होगी। आर सो सॉफ्ट, वो इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ, कि आसानी से इजी में नाइफ से कट जाते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड नो मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी more clearly classify as metals and non-metals on the basis of their chemical property. इसके बाद में most of non-metals produce acidic oxides, जो most of non-metals हैं produce acidic oxides में बनाते हैं वो when dissolve in water, जब उन्हें water में dissolve करते हैं। On the other hand most metals give rise to basic oxides. You will learn मोर अबाउट दीज मेटल्स ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेक्शन। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम इसके बारे में, जो 5 चैप्टर है वहाँ पर हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको छोटे क्वेश्चंस हैं, ये वाले 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं। मैं सिर्फ वीडियो में करा रहा हूँ इसको। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है? तो क्या है? मरकरी, यानी कि Hg। मरकरी को लिखते हैं हम Hg। कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ, सोडियम है। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर है। कॉपर भी है लेकिन सिल्वर, हमें एक ही लिख दें हम, सिल्वर ठीक है। इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड भी है एंड मरकरी भी है। सिर्फ लेड भी हमें एक लिखना था, हमने लिख दिया लेड, मरकरी भी है, एक बहुत है, इसके लिए लेड, इसके लिए सिल्वर। उसके बाद में एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। देखिए प्रीवियस टाइम आपको नोट्स सेंड किए थे, मेलिएबल होते हैं जिन्हें हम बीट करके और कन्वर्ट करते हैं थिन शीट में, इट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जैसे आयरन है, आयरन की थिन शीट्स बनती हैं, बॉक्स बनते हैं इनके। एंड डक्टाइल्स होती हैं जो कि हमें कन्वर्ट इनटू वायर्स। जैसे गोल्ड है, आपने पढ़ा 1 ग्राम गोल्ड कन्वर्ट इनटू 2 किलोमीटर, इनकी 2 किलोमीटर वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है 1 ग्राम गोल्ड। तो डक्टिलिटी का मीनिंग और मेलिएबल का मीनिंग ये प्रीवियस टाइम नोट्स में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको राइट डाउन करें। इसके बाद में जो नॉन मेटल्स है उनके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा नोट्स में देखते हैं हम उनको। देखिए हमने प्रीवियस टाइम पढ़े थे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अब है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। किनके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल और नॉट डक्टाइल, ना तो वो मेलिएबल होती है और ना ही वो डक्टाइल होती है। दैट इज दे कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट्स और ड्रॉ इनटू वायर्स। इसलिए ना तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होती है उनको बीट करने पर, और ना ही वो वायर्स में कन्वर्ट होती हैं। ओके, फिर आता है ब्रिटलनेस, इसे बोलते हैं भंगुरता, यानी कि जिन्हें बीट करने पर वो मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, वो होती है ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। फॉर इंस्टेंस सल्फर इज ए ब्रिटल सॉलिड इफ इट इज हैमर्ड। इसे हैमर्ड करें, इसे बीट करें हैमर से, इट ब्रेक्स इनटू पीसेज। तो ये पीस में, ये पीसेज में ब्रेक्स हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ओके, फिजिकल स्टेट के बारे में आती है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इफ सॉलिड्स। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती है यदि वो सॉलिड है। ओनली
डायमंड एंड एलोट्रोफिक फॉर्म, डायमंड एलोट्रोफिक फॉर्म में है ऑफ कार्बन, डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स है। फिर कह रहा हूँ मैं जो कि एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं वो एलोट्रॉप्स होते हैं। हमारे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड। ओके, तो जो डायमंड है हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। ओके, उसके बाद में लस्टर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल्स होती हैं लस्ट्रस नहीं होती हैं। दैट इज शाइनिंग सरफेस, यानी कि उनमें कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। हाउएवर डायमंड, ग्रेफाइट, द एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड आयोडीन हैव लस्टर इवन दो दे आर नॉन मेटल, लेकिन ये फिर भी लस्टर है नॉन मेटल होते हुए भी। जनरली नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती हैं। ओके, melting and boiling points, generally non-metals have low melting, MP and boiling points, melting points and boiling points, but non-metals that are solids have comparatively higher boiling points, लेकिन जो non-metals हैं solid forms में हैं उनके high melting points, boiling points होते हैं, सॉरी high boiling points होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए ले हम बोरॉन है, सिलिकॉन है, कार्बन है। बोरॉन 5 नंबर पे आता है, सिलिकॉन 14 पे आता है और कार्बन 6 पे आता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स होती हैं जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर हैं, ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं, या कहें आप कि भाई पुअर कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट एंड एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये एक्सेप्शन केस में आते हैं। इसका रीजन भी होता है ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे कि क्या है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हमारे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो उनकी होती है उनमें। ओके, ये नोट्स आपको राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन द फ्लोइंग सेक्शन 3.21 and 3.24. For this, collect the samples of flowing metals: aluminum, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. And aluminum Al, copper Cu, iron F, lead Pb, plumbum, magnesium Mg, zinc Zn and sodium. What happens when metals are burnt in air? You have seen in activity 3.8 the magnesium burns in air with a dazzling white flame. White flame के साथ जलता है magnesium Mg. Do all metal react in the same manner? Let us check by performing the following activity. ये एक्टिविटी दी हुई है, इसमें हम देखते हैं जलाने पर क्या क्या कलर चेंज होते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इनके। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सभी मेटल्स हैं ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड, यानी कि Cu+O2Cu, यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है कॉपर की वैलेंसी +2 है। फर्स्ट लिखा होता कॉपर की वैलेंसी +1। ओके, तो सेकेंड वैलेंसी कॉपर की वैलेंसी 2 है, ओ की वैलेंसी 2 होता है, क्या बना CuO। इफ कॉपर फर्स्ट होता तो बनता Cu2O। ओके, तो यहाँ बना है कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्साइड। सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाता है Al2O3। Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid. We have learned that metal oxides are basic in nature. हम पढ़ चुके हैं जो मेटल ऑक्साइड्स हैं
वो उनका नेचर बेसिक होता है. बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. इनमें दोनों बिहेवियर होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी. लेकिन जनरली कैसे होते हैं, जो बिहेवियर है बेसिक नेचर होता है, लेकिन इनमें बहुत बिहेवियर है, दोनों बिहेवियर होता है, एसिडिक भी और बेसिक भी. सच मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस salt and water are known as amphoteric oxides. यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहलाते हैं, जिनमें दोनों करेक्टर्स होते हैं, एसिड के भी और बेस के भी. एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस. एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये आपने पढ़ लिया होगा. एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 है, ऑप्शन की 2 है, क्या बना Al2O3. ये एसिड से रिएक्ट करता है, बनाता है AlCl3 एंड प्लस वाटर. एंड जब ये बेस से रिएक्ट करता है NaOH से, तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. मोस्ट जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में, बट सम ऑफ दी डिजॉल्व, लेकिन कुछ डिजॉल्व हो जाती हैं इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलोज. सम जो सोडियम ऑक्साइड्स हैं और पोटेशियम ऑक्साइड्स हैं डिजॉल्व हो जाती है वाटर में और एल्कलाई बनाती है, इनकी बेस बनाती है. जैसे Na2O प्लस H2 इक्वल टू NaOH एक्वायर्स K2O प्लस H2O KOH. इनकी इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और हमारा अगला वाला है हाइड्रोक्साइड, और यहाँ क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, we have observed in activity 3.9 that all metal do not react with oxygen at the same rate. all metals होती हैं सेम रेट से, मतलब समान वे से रिएक्ट नहीं करती हैं. उनकी जो रेट होती है, उनकी क्रिया करने की जो स्पीड है वो सेम नहीं होती है. डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रेसली, इतनी तेजी से, दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन. हमने पढ़ लिया पहले भी, सोडियम और पोटेशियम बहुत एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं. ये ओपन एयर में रखते हैं तो फायर कैच द फायर, ये आग पकड़ लेते हैं. इनकी फ्लेमेबल होते हैं. हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. इसलिए इन्हें केरोसिन के ऑयल में रखते हैं. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, और वो प्रिवेंट करती है, इनके ऑक्सीडेशन होने से रोकती है. हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन से रिएक्शन का होना, ऑक्सीडेशन होना. वहाँ हमने आयरन का ऑक्सीडेशन पढ़ा था और कॉपर का पढ़ा था. आयरन पर जो लेयर बनती है ऑक्सीडेशन से वो ब्राउन बनती थी, और कॉपर पे पढ़ी थी हमने कि ग्रीन लेयर बनती है आफ्टर ऑक्सीडेशन. Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper second oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. और सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर भी. ओके. एनोडाइजिंग इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम. एनोडाइजिंग क्या है, एल्यूमिनियम पर एक थिक लेयर बनना है, ऑक्साइड की थिक लेयर का बनना है. एल्यूमिनियम डेवलप ए थिन लेयर ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. द एल्यूमिनियम ऑक्साइड could make it resistant to further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminium article is made the anode. एक clean article बनता है, कहाँ बनता है, एनोड पर.
and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at the anode react with aluminum to make thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminum article can attractive finish. और ये attractive finish करते हैं, मतलब attractive होते हैं. After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metal taken here. तुमने ऑब्जर्व किया कि सोडियम मेटल्स होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं. The reaction of the magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. और जो मैग्नीशियम है वो सोडियम के जितना रिएक्टिव नहीं होता है. But burning in oxygen does not help us decide about reactivity of zinc, iron, copper or lead. Let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals. और अभी इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी इनकी कि कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है. नेक्स्ट टाइम हम रीड करेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर. थैंक यू.